हेलो एवरीवन, वेलकम टू सुपर क्लासेस। तो बच्चों, आज के लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे क्लास 10th का मैथमेटिक्स। और क्लास 10th के मैथमेटिक्स में मैं आपको करवा रहा हूं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, जिसको अपन बोलते हैं एपी। तो बच्चों, एपी एक बहुत बेहतरीन चैप्टर है। एपी के बहुत प्यारे प्यारे क्वेश्चन आपको बोर्ड एग्जाम में देखने को मिलते हैं। और यहां पर मैंने आपको बिल्कुल विद कॉन्सेप्ट के साथ में एपी पढ़ाना स्टार्ट किया है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ फॉर्मूला पुट करो और पुट करने के बाद में आप आंसर निकाल लोगे, ऐसा नहीं है। हम लोग एपी के कॉन्सेप्ट के साथ में एपी को पढ़ेंगे तो आपको एपी बिल्कुल समझ आएगा और आप हर क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर पाओगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के लेक्चर को। बच्चों, इससे प्रीवियस लेक्चर में मैंने पूरा सीक्वेंस क्या होता है, एपी क्या होती है और एपी के बेसिक फॉर्मूलाज क्या होते हैं, बेसिक टर्म्स क्या होती हैं और कैसे nth टर्म लिखते हैं, दैट इज nth टर्म को लिखना मैंने आपको सिखाया था। आज हम करेंगे बहुत बेहतरीन क्वेश्चन जो कि बच्चों आपके डायरेक्टली बोर्ड एग्जामिनेशन से हैं। ये आप देख सकते हो 2017 का क्वेश्चन है। ऐसे ही 2018 मतलब पिछले 10 साल के क्वेश्चन हम लेके आए हैं और यहां पर हम बहुत इंपॉर्टेंट पीवाईक्यू करने वाले हैं। तो जिन बच्चों ने अभी तक लेक्चर को शेयर नहीं किया है वो अपने दोस्तों के साथ में शेयर करते हैं, जिससे वो भी इसका फायदा ले पाए। और बच्चों, हम यहां पर कंप्लीट मैथमेटिक्स आपको करवा रहे हैं। तो प्लेलिस्ट आके चेक करें, एकलव्य बैच के नाम से प्लेलिस्ट है, जहां पर आपको मैथ के बहुत सारे वीडियोस देखने को मिल जाएंगे। और वो वीडियोस बिल्कुल डिटेल में हैं, बहुत डिटेल में वीडियोस बने हुए हैं। हर एक क्वेश्चन की प्रैक्टिस मैंने करवाई है, बहुत ज्यादा क्वेश्चंस प्रैक्टिस के लिए है। तो आप हर एक वीडियो को देखें और हर क्वेश्चन को प्रैक्टिस करें, क्योंकि क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है बच्चा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 जो कि आज का फर्स्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन बोल रहा है राइट द nth टर्म ऑफ एन एपी। बच्चों, हमें nth टर्म लिखनी है एपी की। क्या लिखनी है? nth टर्म। तो हमारे पास एपी दी हुई है। देखो एपी में क्या दिया हुआ है, हमें दिया हुआ है 1/m 1 प्लस m बाई m और 1 प्लस 2m बाई m एंड सो ऑन। ये दिया हुआ है एपी में, हमें लिखनी है nth टर्म। तो nth टर्म लिखने के लिए हमारे पास दो बातें मेन इंपॉर्टेंट है। क्या क्या? एक तो फर्स्ट टर्म और एक कॉमन डिफरेंस। तो बच्चों, यहां से फर्स्ट टर्म क्या है, जिसको फर्स्ट टर्म को बोलते हैं a, कितना है 1/m। दूसरा कॉमन डिफरेंस d क्या होता है, सेकंड वाले में से फर्स्ट टर्म को माइनस कर दो, मतलब 1 प्लस m डिवाइड बाई m, इसमें से माइनस कर देना इसको 1/m को। तो यहां से d क्या बन जाएगा, 1 प्लस m माइनस 1 डिवाइड बाई m, है ना। m एलसीएम ले लिया और सॉल्व किया तो ये आ गया। 1 से 1 कैंसिल आउट हुआ तो d इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, m डिवाइड बाई m और m से m मारा गया तो d इज इक्वल टू आ गया 1। तो कॉमन डिफरेंस तो आ गया 1 और फर्स्ट टर्म आ गया 1/m। हमें निकालना है nth टर्म। क्या फाइंड करना है? nth टर्म। कौन बच्चा बताएगा मुझे nth टर्म का फॉर्मूला? जिसको पता है वो कमेंट में यस से लिखो और अगर हो सके तो फॉर्मूला भी लिख दो। कौन बताएगा मुझे क्या है? जल्द जल्द वेट करते हैं। बिल्कुल मोहित, बिल्कुल यही है। क्या है देखो, an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, n माइनस 1 इंटू डी। तो हमें an निकालना है। an इज इक्वल टू a कितना है 1/m प्लस n माइनस 1 इंटू डी कितना है 1। तो आपका nth टर्म कितनी आ गई, विच इज इक्वल टू 1/m प्लस n माइनस 1। ये हमारा आंसर आ गया। दिस द nth टर्म ऑफ एन एपी, है ना। इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ये इस एपी का nth टर्म आ गया। इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ये इसका nth टर्म आ गया 1/m प्लस 1 माइनस 1। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 बच्चों, क्वेश्चन तो प्रैक्टिस करने ही पड़ेंगे, बोर्ड एग्जाम नजदीक में है। कॉपी निकालो, पेन निकालो। मैं क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस करवा रहा हूं और आप करें। जितने मैं क्वेश्चन करवाऊंगा श्योर वो क्वेश्चन आपको बोर्ड एग्जाम में हूबहू वैसे ही क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। आप देख पा रहे हो ये क्वेश्चन 2024 का है, हूबहू ऐसे ही क्वेश्चन आपको बोर्ड एग्जाम में देखने को मिलेंगे। बस शर्त क्या है, कॉपी निकालो, पेन निकालो और मेरे साथ अभी कभी प्रैक्टिस करने लग जाओ, क्योंकि अगर अभी आपने नहीं किया तो कभी आप नहीं कर पाओगे। अभी आपको करना ही पड़ेगा और यही उम्र है करने की। फिर तो क्या है, खेलने कूदने की उम्र है, यही है उम्र करने की बच्चों। देखिए विच टर्म ऑफ एपी, हमें टर्म्स दी हुई हैं, हमें एपी दिया हुआ है। एपी क्या है, माइनस की 29, माइनस की 26, माइनस की 23 एंड सो एंड 61। क्वेश्चन ने बोला है विच टर्म ऑफ एपी इज 16, मतलब कौन सा वाला टर्म 16 है। मैंने बोला एन टर्म 16 है, एन टर्म, तो हमें एन निकालना है। मतलब एन दिया हुआ है 16, nth टर्म कितना है 16, ये क्वेश्चन में गिवन है। तो इस एपी में फर्स्ट टर्म क्या है, माइनस की 29, डी कितना होगा बच्चों, डी
देखो इसमें से इसको माइनस करना होता है, तो माइनस के 26 में से माइनस करना है माइनस के 29। लिखना सीख जाओ पहले, गड़बड़ नहीं करना है, ऐसा मत करना माइनस को प्लस कर दो आप, है ना। तो d इज इक्वल टू माइनस के 26, ये माइनस माइनस प्लस होगा तो प्लस के 29, तो d इज इक्वल टू कितना आ जाएगा प्लस के 3। d इज इक्वल टू कितना आ जाएगा प्लस के 3, तो कॉमन डिफरेंस कितना आ गया, d आ गया, 3 आ गया। अब nth टर्म का फॉर्मूला लगाओ, an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। मुझे n निकालना है, an दिया है 16, तो 16 इज इक्वल टू ए कितना है माइनस के 29 प्लस n माइनस 1 इंटू 3। इस 29 को उधर ले आओ, तो 16 प्लस 29 इज इक्वल टू 3 इंटू n माइनस 1। अब 16 और 29 इट इज अ 40, 40 इज इक्वल टू 3n माइनस के 3। इस 3 को उधर ले आओ, तो 43 इज इक्वल टू 3n, तो n इज इक्वल टू कितना आ गया 43/3। n इज इक्वल टू कितना आ गया 43/3। n इज इक्वल टू कितना आ गया, अच्छा एक मिनट, ये 6 है 45 होगा बच्चों ना, ये गड़बड़ हो गया, कितना हुआ ये 45, एक मिनट, ये हो जाएगा 45 और इधर आएगा 3 तो 48, तो 48/3 कैंसिल आउट कर दो, तो यहां से आ गया n इज इक्वल टू 16, राइट। तो कौन सा वाला टर्म बच्चों 16 होगा, 16th टर्म, है ना, कौन सा वाला टर्म होगा, इट इज 16th टर्म, तो 16th टर्म इज 16, तो कौन सा वाला टर्म है 16th टर्म, राइट। 16th टर्म हमारा कितना है 16। क्लियर हो गया बात, बढ़े आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21। क्या बोल रहा है क्वेश्चन, देखिए, विच टर्म ऑफ एपी, एपी दी हुई है 3, 15, 27, 39 एंड सो एन विल बी 120 मोर देन इट्स 21st टर्म। क्या बोला है, विच टर्म, विच टर्म का मतलब बच्चों, विच टर्म का कौन सी टर्म, कौन सी टर्म, अब नंबर नहीं पूछा, देखो यहां भी हमें विच टर्म पूछा था और यहां भी हमें विच टर्म ऑफ एपी विल बी 120 मोर देन इट्स 21st टर्म, देन इट्स 21st टर्म, मतलब कौन सी वाली टर्म 120 ज्यादा होगी इसके 21st टर्म से, इसके 21st टर्म से। तो मैंने बोला an, कौन सी टर्म, ध्यान रखना रहा, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन an वाली जो टर्म है, an वाली जो टर्म है वो 120 ज्यादा है A21 से। विच टर्म ऑफ एपी विल बी 120 मोर, 120 मोर का मतलब 120 ज्यादा है किससे, 21वीं टर्म से। तो अगर 120 टर्म ज्यादा है ये 120, तो आप 120 किस में ऐड करोगे, 21वीं टर्म में, 21 टर्म में। तो an इज इक्वल टू क्या आ गया, A21 प्लस 120। अब आपको a कितना दिया है 3, d कितना दिया है 15 माइनस 3, d इज इक्वल टू आ गया 12। अब an निकालें, तो an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, गॉट इट। तो an इज इक्वल टू a कितना है 3 प्लस n माइनस 1 इंटू 12, ठीक। तो an इज इक्वल टू 3 प्लस 12n माइनस के 12, तो यहां से आ गया an इज इक्वल टू 12n माइनस के 12 में से 3 माइनस कर दो, इट्स अ 9, ये आ गया an। अब इस वैल्यू को रखो इसमें, an इज इक्वल टू A21 प्लस 120, ये कितना है 12n माइनस के 9 इज इक्वल टू A21 कितना होगा बच्चों, a प्लस 20d प्लस 120, तो 12n माइनस इस 9 को इधर पहुंचा देते हैं, इस 9 को इधर पहुंचाते हैं, राइट। अच्छा पहले ऐसे लिखते हैं, चलो पहले वैल्यू लिखते हैं। देखो a कितना है, a है 3, तो 3 प्लस 20 इंटू 12, 20 इंटू 12 प्लस 120, राइट। तो 12n इज इक्वल टू, बच्चों इस सबको जरा चेक करो, देखो 3 प्लस 240,
है ना, 12 दूनी 24, 240 प्लस 120 और ये माइनस का 9 था, प्लस जाके इधर भी जाके प्लस 9 हो जाएगा। प्लस कितना हो गया 9। अब इस सबको ऐड करें, इस सबको ऐड करें, 240 प्लस 120 प्लस 9 और प्लस 3, ये हो जाएगा बच्चा। तो n इज इक्वल टू 372 डिवाइड बाई 12, डिवाइड बाई 12। तो n इज इक्वल टू हो जाएगा, डिवाइड बाई 12 कर दो तो ये हो जाएगा 31, है ना, कितना हो जाएगा 31। तो इसका मतलब 31st टर्म, 31st टर्म आंसर कितना आ गया इसका 31st टर्म। तो जो 31st वाली जो टर्म थी वो 21st टर्म से 120 ज्यादा होगी। 31st टर्म बच्चों, आंसर कितना आ गया 31st टर्म। तो ये कैसे लिखा, इस पे थोड़ा सा आपको गौर देना होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22, क्वेश्चन नंबर 22 देखिए, विच टर्म ऑफ एपी, सेम टाइप का क्वेश्चन चल रहा है। बार बार इतने क्वेश्चन मैं इसलिए करवा रहा हूं जिससे आप कॉन्सेप्ट को अच्छी तरह पकड़ लें। आप जितनी ज्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे उतना ही कॉन्सेप्ट आपको जबरदस्त समझ आएगा। और क्वेश्चन प्रैक्टिस को मिलते नहीं है, बच्चे समझ नहीं पाते, इसीलिए मैं खुद से क्वेश्चन करवा रहा हूं जिससे आप कॉन्सेप्ट को समझ पाए। देखिए, विच टर्म ऑफ एपी, एपी हमें फिर से दिया हुआ है 3, 12, 21, 30, है ना। तो पहले इस एपी में देखो, ए कितना है 3, डी कितना है 12 माइनस 3, तो डी कितना आ गया 9, ये डी मिल गया मुझे और ये ए मिल गया। अब चलते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अब क्वेश्चन की बात करते हैं। विच टर्म ऑफ एपी विल बी 90 मोर देन इट्स 50 टर्म, मतलब 50वीं टर्म से 90 ज्यादा है, वो कौन सी टर्म होगी। तो मैंने लेट कर लिया एन टर्म होगी। तो एन जो टर्म है वो ए 50 से कितनी ज्यादा है 90। सॉल्व करें तो ए कितना होगा, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू, ये कितना होगा ए प्लस 49 इंटू डी प्लस 90। वैल्यू पुट करो तो 3 प्लस एन माइनस 1 इंटू 9, गॉट इट, इज इक्वल टू 3 प्लस 49 इंटू 9 प्लस 90, प्लस 90। क्लियर, बात क्लियर हो गई। तो ये 3 से ये 3 कैंसिल आउट हो गया, ये 3 से 3 कैंसिल आउट हो गया। यहां पे क्या बचा 9 इंटू एन माइनस 1 इज इक्वल टू, बच्चों यहां से ना 9 कॉमन ले लो, तो 9 कॉमन लिया तो 49 प्लस 10, है ना, और ये 9 से 9 कैंसिल आउट हुआ। तो एन माइनस 1 इज इक्वल टू 49 प्लस 10, इट इज 59, इट इज 59, 59। तो n इज इक्वल टू 59 और प्लस 1, ये वाला 1 इधर चला गया, तो n इज इक्वल टू कितना आ गया 60, कितना आ गया है 60। सो दिस इज द आंसर। इसका मतलब 60th वाली जो टर्म है वो 90 ज्यादा होगी 50th टर्म से। क्लियर है, कौन सी टर्म है 60th टर्म। बात बनी, बढ़े आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23, क्वेश्चन नंबर 23 देखिए, क्वेश्चन नंबर 23 क्या बोल रहा है, फॉर एपी सोज दैट, बच्चों आपको एपी दिया है और एपी के लिए प्रूफ करना है। क्या प्रूफ करना है, एपी प्लस ए पी प्लस 2q इज इक्वल टू 2 इंटू ए पी प्लस क्यू। ये आपको एक एपी के लिए प्रूफ करना है, ये आपको एक एपी के लिए प्रूफ करना है। तो पहले लेके चलते हैं बच्चों, पहले लेके चलते हैं एलएचएस को, एलएचएस को पहले निकालते हैं एपी। एपी कितना होगा, एपी इज इक्वल टू ए प्लस पी माइनस 1 इंटू डी, ये होगा एपी। कैसे लिखा, ए एन टर्म से, तो ए एन क्या होता है, ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। इस फॉर्मूले से मैंने एन की जगह पुट कर दिया पी, तो ये आ गया। अब इस फॉर्मूले के लिए लिखते हैं, ए पी प्लस 2q के लिए लिखते हैं इसको। क्या लिखा जाएगा, देखो ए प्लस एन की जगह ये सब रखना होगा, तो ये आ जाएगा p प्लस 2q माइनस 1 इंटू डी, माइनस 1 इंटू डी। गॉट इट, गॉट इट, क्लियर हुआ। अब दोनों को करना है मुझे ऐड। अच्छा ऐसा करते हैं साथ में, अभी एलएचएस को नहीं लिखते, हम सब टर्म्स को लिख लेते हैं पहले, जिससे हमें ये पता लगे हमें प्रूफ क्या करना है। तो
अब लिखता हूं मैं ए पी प्लस क्यू, ये कितना होगा, तो ए प्लस पी प्लस क्यू इंटू डी, पी प्लस क्यू माइनस वन इंटू डी, राइट। ये मुझे प्रूफ, ये मैंने ए पी लिखा, ये वाली टर्म लिखी और ये वाली टर्म लिखी, ये वाली टर्म लिखी। अब चलते हैं एलएचएस की तरफ, अब चलते हैं एलएचएस की तरफ। एलएचएस क्या है, ए पी प्लस 2q, तो ए पी कितना है, ए प्लस पी माइनस 1 इंटू डी प्लस ए प्लस पी प्लस 2q माइनस 1 इंटू डी। अब कर लो इनका मल्टीप्लाई, इनका मल्टीप्लाई करते हैं। देखो मल्टीप्लाई क्या करना, देखो a और a 2a प्लस इसका मल्टीप्लाई करो, इसका मल्टीप्लाई, या फिर ऐसा करते हैं यहां से और यहां से d कॉमन लेते हैं, यहां से और यहां से d कॉमन लेते हैं, तो ये हो जाएगा अपने पास p माइनस वन प्लस p प्लस 2q माइनस 1 इंटू डी, ये आ गया। अब देखो 2a प्लस बच्चों p और p 2p प्लस 2q माइनस 2 इंटू डी, ये आया। इज इक्वस टू 2a प्लस 2 कॉमन ले लो, तो p प्लस q माइनस 1 इंटू डी, होल से 2 कॉमन ले लो, पूरे से 2 कॉमन ले लो, तो a प्लस 2 तो कॉमन ले लिया हमने, a प्लस p प्लस q माइनस 1 इंटू डी, ये बना। अब देखो a प्लस पी प्लस क्यू माइनस 1 इंटू डी, ये वाला टर्म, ये क्या है, ये है ए पी प्लस क्यू, तो ये हमारे पास आ गया इज इक्वस टू 2 इंटू ए पी प्लस क्यू। ये वाली जो टर्म है वो क्या बन गई, ए प्लस पी क्यू, है ना। ये वाली जो टर्म है वो क्या बनी, ए पी प्लस क्यू, और यही हमें प्रूफ करना था, तो विच इज इक्वस टू आर एच एस, हैंड्स प्रूफ। बहुत शानदार क्वेश्चन, बहुत शानदार क्वेश्चन। ये क्वेश्चन आप बार बार प्रैक्टिस करो, ये क्वेश्चन आप बार बार प्रैक्टिस करो। किस किस बच्चों को ये क्वेश्चन समझ आ गया, इस क्वेश्चन का कंसेप्ट किस किस बच्चों को समझ आ गया, कमेंट सेक्शन में लिख दो अभी के अभी, यस सर। किस किस बच्चों को इस क्वेश्चन का कमेंट आ गया, इस कंसेप्ट समझ आ गया है, कमेंट सेक्शन में अभी बता दो मुझे, लिख दो यस सर आ गया मुझे। बढ़े आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, क्या आप कर पाओगे, जल्दी से मुझे बताएं क्या आप कर पाओगे, कमेंट सेक्शन में कमेंट दें, क्या आप इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर पा रहे हो, जल्दी बताओ। बिल्कुल सी है मोहित, बिल्कुल गजराज सक्सेना, बिल्कुल 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 नेहा, बिल्कुल हो पा रहा है। नेक्स्ट देखो, क्वेश्चन नंबर 24, द फिफ्थ टर्म ऑफ एन एपी इज 26। क्या बोला है, फिफ्थ टर्म, फिफ्थ टर्म का मतलब A5, फिफ्थ टर्म का मतलब क्या है, A5, कितना दिया है, A5 दिया है 2 और 6, 26, एंड इट्स 10th टर्म, 10th टर्म का मतलब A10, कितना दिया बच्चों, इट इज 51। फाइंड AP, ये दोनों टर्म हमें दिए हैं और हमें AP फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है, AP। चलिए देखिए, पहले इस वाले टर्म को देखो आप, A5 इज इक्वल टू दिया है 26, तो A5 का मतलब क्या, A प्लस 4D इज इक्वल टू 26, इक्वेशन नंबर बोल दिया मैंने फर्स्ट। दूसरा जो मुझे दिया है, वो दिया है A10 इज इक्वल टू 51, तो A10 कितना होगा, A प्लस 9 इंटू डी इज इक्वल टू 51, इक्वेशन नंबर सेकेंड मैंने बोल दिया। अब दोनों को सॉल्व करते हैं, दोनों इक्वेशन को सॉल्व करते हैं, तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड, तो A प्लस 4D इज इक्वल टू 26 और A प्लस 9 इंटू डी इज इक्वल टू 51, गॉट इट। माइनस माइनस माइनस, ये कैंसल आउट हुआ, 9 माइनस 4 है ना, माइनस का है बड़ा, तो माइनस के 5D इज इक्वल टू, बच्चों माइनस के 51, माइनस के दैट इज 51 में से आप 26 माइनस करोगे तो 25 बचेगा, वो भी माइनस का, क्योंकि माइनस का बड़ा है, तो माइनस का 25, ये माइनस से माइनस गया, ये माइनस से माइनस गया, और 5 से गया 25 5 टाइम्स, तो D इज इक्वल टू आ गया यहाँ से 5, D इज इक्वल टू आ गया 5। अब निकालते हैं A, तो A निकालने के लिए इस वैल्यू को रखते हैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट में, तो फ्रॉम इक्वेशन नंबर फर्स्ट A प्लस 4D
इज इक्वल टू 26, तो डी रख दो यहाँ पर। ए प्लस 4 इंटू 5 इज इक्वल टू 26, 4 5 20 और 20 माइनस कर दो, तो a इज इक्वल टू 26 माइनस 20, तो यहाँ से आ गया a इज इक्वल टू आ गया 6। बच्चों a आ गया 6 और d आ गया 5, मुझे निकालना है AP। तो AP का मतलब मुझे कुछ टर्म्स निकालनी है, तो 1 2 3 ऐसे करके टर्म निकालते हैं। तो फर्स्ट टर्म क्या होगा, फर्स्ट टर्म क्या होगा a विच इज इक्वल टू 6। सेकेंड टर्म a प्लस d, तो a कितना है 6 और d कितना है 5 विच इज इक्वल टू 11। थर्ड टर्म क्या होगी a प्लस 2d, मतलब 6 प्लस 5 इंटू 2 10 विच इज इक्वल टू 16। फोर्थ टर्म क्या होगी बच्चों, a प्लस 3d, तो 6 प्लस है ना 6 प्लस 3 इंटू 5 15 इट इज इक्वल टू 21। तो अपने पास AP क्या आ गई, अगर यहाँ से AP लिखा जाए तो क्या बनेगी 6 5 11, 5 ऐड करते आओ, 6 11 16 21 एंड सो एंड, दिस इज द AP। 6 11 16 21 दिस इज द AP। आप 5 ऐड करते आओ, 5 ऐड करते आओ, ये बन गया AP। क्लियर है, बढ़ जाए आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 देखो, इफ 4 टाइम्स द फोर्थ टर्म ऑफ एन AP इज इक्वल टू। बच्चों देखो क्वेश्चन को पढ़ने के बाद ना आप जरूर मैथमेटिकली स्टेटमेंट लिखा करो। क्या बोला है, इफ 4 टाइम्स द फोर्थ टर्म ऑफ एन AP, तो फोर्थ टाइम द फोर्थ टर्म ऑफ एन AP इज इक्वल टू 18 टाइम्स द 18th टर्म, 18 टाइम्स द 18th टर्म, देन फाइंड द 22nd टर्म, है ना। A22 फाइंड मुझे करना है, ये फाइंड मुझे करना है। ये मुझे गिवन है, ये मुझे गिवन है। तो देखिए बच्चों यहां वैल्यू रखें, तो 4 A4 कितना होगा, A प्लस 3D इज इक्वल टू 18 इंटू ये कितना होगा A प्लस 17D। अब आप जनरल टर्म तो लिखना सीख गए ना, है ना, हो गया। इस 4, अच्छा इसको कैंसिल आउट करें 2 टाइम्स और इसको कैंसिल आउट करें 9 टाइम्स, 2 से कैंसिल आउट किया। अब मल्टीप्लाई कर लो, 2A प्लस 6D इज इक्वल टू 9A प्लस 17 इंटू 9, 17 9 जा 153 D। गॉट इट। अब बच्चों मुझे निकालना है A22। अगर मुझे A22 निकालना है तो पहले A22 कितना होगा, A22 इज इक्वल टू A प्लस 21 इंटू D। ये मुझे कैलकुलेट करना है, राइट। तो देखो A को इस तरफ ले आओ, D को इस तरफ ले जाओ, तो A को इस तरफ लाओ, 9A माइनस 2A इज इक्वल टू, है ना, 2A को इधर ले गया तो इसको इधर ले आओ, 6D माइनस के 153 इंटू D, 153 इंटू D। क्लियर है। अब देखो ये कितना बचेगा, 7A इज इक्वल टू, अब 153 माइनस 6 कर दो तो बचेगा 147 माइनस के 147D, माइनस के 147D। अब इसको भी इधर ले आओ, तो 7A प्लस 147D इज इक्वल टू कर दो 0, इज इक्वल टू कर दो 0। अब बच्चों यहां से 7 कॉमन ले लो आप, तो A प्लस जब 7 से कहो तो 7 2 जा 7, 7 2 जा 14 और 7 1 जा 7, मतलब 21 इंटू D इज इक्वल टू आ गया 0। ये 7 चला गया 0 में, तो A प्लस 21 इंटू D ये आ गया 0 के बराबर। और बच्चों A प्लस 21 कितना है, A22, तो A22 कितना आ गया 0 के इक्वल। मुझे A22 फाइंड करना था, कितना आ गया 0, कितना आ गया गाइस 0। क्लियर है, बहुत प्यारा क्वेश्चन था, शानदार क्वेश्चन था। आप बार बार प्रैक्टिस करें इस क्वेश्चन को, शानदार क्वेश्चन है, बार बार प्रैक्टिस करो। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28। ये भी बच्चों क्वेश्चन नंबर 27 के ही तर्ज पर है, बिल्कुल सेम वैसा ही क्वेश्चन है जैसा क्वेश्चन 27 था। कौन कौन बच्चा इस क्वेश्चन को करके मुझे बताएगा, और जिस बच्चे को आ रहा है वो कमेंट सेक्शन में कमेंट करो कि यस सर मुझे आ गया ये क्वेश्चन।
है ना। देखिए कितना प्यारा क्वेश्चन है। इफ 7 टाइम्स द सेवंथ टर्म, मतलब 7 टाइम्स द सेवंथ टर्म ऑफ एन एपी इज इक्वल टू 11 टाइम्स द 11th टर्म, देन व्हाट विल बी इट्स 18th टर्म की बात कर रहा है, मतलब A18 की बात कर रहा है। तो A18 कितना होगा, A प्लस 17 इंटू डी, है ना। क्वेश्चन ने इसकी बात की हुई है, इसकी बात की है। चलिए इसको भी रखते हैं। देखिए एक 7 इंटू A7 कितना होगा, A प्लस 6D, A प्लस 6D इज इक्वल टू 11 इंटू A प्लस 10D। होगा कि नहीं होगा, बात क्लियर है। मल्टीप्लाई कर लो तो 7A प्लस 7 6 42 D इज इक्वल टू 11A प्लस 1110D। अब सबको अरेंज कर लें, अरेंज करो। 11A माइनस 7A इज इक्वल टू, तो माइनस के 110 प्लस के 42 D प्लस के 42D, ठीक। तो 11 माइनस 7 इट इज 4A इज इक्वल टू, बच्चों 110 में से 42 माइनस कर दो तो बचेगा 68, माइनस के 68D। तो 4A प्लस 68D इज इक्वल टू आ गया 0। यहां से 4 कॉमन ले लो तो A प्लस, अच्छा 4 कॉमन लोगे आप यहां से तो ये आएगा 17D इज इक्वल टू 0। तो A प्लस 17D इज इक्वल टू हो जाएगा 0। और A प्लस 17 हमें कैलकुलेट करना है, जिसको बोलते हैं A18। तो A18 कितना हो गया, 0 के इक्वल। A18 कितना आ गया, 0 के इक्वल। 27 28 दोनों क्वेश्चन सेम पैटर्न के थे, इसीलिए मैंने 2 क्वेश्चन प्रैक्टिस करवाए जिससे आपको कंसेप्ट पूरा का पूरा समझ आ जाए। सेम पैटर्न के दोनों क्वेश्चन थे, मैंने दोनों क्वेश्चन इसलिए एक साथ लिए हैं जिससे आपको पूरा का पूरा क्वेश्चन समझ आता है। क्लियर है, बढ़े आगे, बढ़े नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 29, क्वेश्चन नंबर 29 बच्चों, बहुत प्यारा क्वेश्चन। द 5th टर्म ऑफ एन एपी इज 20, मतलब A5 आपको दिया हुआ है, A5 इज इक्वल टू दिया है 20, एंड सम ऑफ इट्स 7th एंड 11th टर्म, मतलब सम ऑफ, तो बच्चों पहले A5 को लिखें। तो A5 कितना होगा, A प्लस 4D इज इक्वल टू 20, इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट बोल दिया। अब सेकंड वाली टर्म को लिखते हैं, क्या बोला है, सम ऑफ इट्स 7th टर्म, तो A7 प्लस A11, 7th और 11th टर्म का जो सम है वो कितना है, 64। देन फाइंड द कॉमन डिफरेंस, D पूछ रहा है अपन से, कोई बात नहीं। तो A7 कितना होगा, A प्लस 6D प्लस A प्लस 10D इज इक्वल टू 64, इज इक्वल टू 64। A और A 2A, 6 और 10 16D इज इक्वल टू 64। यहां से 2 कॉमन ले लो, A प्लस 8D इज इक्वल टू 64, 2 से कैंसिल आउट करो, 2 3 या 6 और 2 2 या 4, तो A प्लस 8D इज इक्वल टू 32। इक्वेशन नंबर बन गई सेकंड। इक्वेशन नंबर फर्स्ट हमारे पास ये वाली है, इक्वेशन सेकंड ये है, दोनों को सॉल्व करो। तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड देन वी गेट A प्लस 4D इज इक्वल टू 20 एंड A प्लस 8D इज इक्वल टू 32। दोनों के साइन चेंज करें, माइनस माइनस माइनस, ये कैंसिल आउट हो गया, ये कैंसिल आउट हो गया, है ना। -8 और 4, माइनस के 4D इज इक्वल टू माइनस के 12, माइनस से माइनस गया और 4 3 या 12, सो D इज इक्वल टू 3 आ गया, जो कि हमसे पूछा गया क्वेश्चन में। कॉमन डिफरेंस कितना आ गया, 3। सो कॉमन डिफरेंस इज 3, कॉमन डिफरेंस इज 3। गॉट इट। बहुत प्यारा क्वेश्चन है, आसान था, देख लीजिए, बहुत प्यारा क्वेश्चन था लेकिन आसान था, है ना, आसानी से अपन ने कर लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30 देखिए। द सम ऑफ फर्स्ट एंड 8th टर्म ऑफ एन एपी इज 32। बच्चा क्या बोला है, सम ऑफ फर्स्ट एंड 8th टर्म, तो फर्स्ट टर्म कौन सी होती है, A, और 8th टर्म क्या होगी, A8, इन दोनों का सम दिया है 32। अगर इसको मैं सॉल्व करूं तो A प्लस
ए प्लस 7d इज इक्वल टू 32। तो यहां से क्या हो जाएगा 2a प्लस 7d इज इक्वल टू 32, जिसको मैंने बोल दिया इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब बनाते हैं सेकंड स्टेटमेंट, एंड देयर प्रोडक्ट इज 60। बच्चों इन दोनों का जो प्रोडक्ट है, मतलब a इंटू A8, a इंटू A8, ये कितना है 60, ये कितना है 60। फाइंड द फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस। हमसे फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस पूछा है। a इंटू 8 कितना है 60, और यहां से ये वाली टर्म्स हमारे पास आ चुकी है। क्लियर? अब देखो एक टर्म तो ये वाली दी हुई है, अगर आपको आसानी से सॉल्व करना है, और एक टर्म आपको ये वाली दी थी। दो स्टेटमेंट थी, एक ये स्टेटमेंट और एक ये स्टेटमेंट। आपको एक तो चाहिए फर्स्ट टर्म चाहिए थी, और एक आपको कॉमन डिफरेंस चाहिए। तो इन दोनों को सॉल्व अब कैसे करोगे, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो हम आसान तरीके से सॉल्व करते हैं। a को इधर पहुंचा दें, देखो यहां से A8 इज इक्वल टू 32 माइनस a लिखें, और इस वैल्यू को मैं यहां डालता हूं A8 की जगह। तो a इंटू A8 कितना हो जाएगा 32 माइनस के a इज इक्वल टू 60। मैंने इस वैल्यू को यहां डाल दिया। अब इसका मल्टीप्लाई कर दो, तो 32a माइनस a स्क्वायर इज इक्वल टू 60 है ना। इसको अरेंज करो तो क्या हो जाएगा, देखो a स्क्वायर इधर पहुंचा दिया, प्लस का हो गया, इसको पहुंचाओ माइनस के 32a और प्लस के 60 इज इक्वल टू आ गया 0। ये हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। क्या बन गई? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब बच्चों 60 के फैक्टर आपको ऐसे करने हैं कि प्लस करने पर 32 आ जाए, है ना। 60 के फैक्टर आपको ऐसे करने हैं कि प्लस करने पर कितना आ जाए 32, है ना। तो देखो a स्क्वायर, अच्छा 60 के फैक्टर ऐसे करने के 32 आ जाए, तो दैट इज 30 इंटू 2। 30 इंटू 2 कितना होगा 62, और 32 हो जाएगा। तो माइनस के 30a और माइनस के 2a और प्लस के 60 इज इक्वल टू 0 होगा। अब देखो a कॉमन ले लो, तो a माइनस 30 माइनस के 2 कॉमन ले लो, तो a माइनस के 30 इज इक्वल टू 0 आ गया। तो a माइनस 30 यहां से कॉमन ले लो, क्या बचेगा a माइनस 2 इज इक्वल टू 0। तो एक बार a माइनस 30 इज इक्वल टू 0, और वन टाइम में a माइनस 2 इज इक्वल टू 0। तो एक बार यहां से आ गया a इज इक्वल टू 30, और दूसरा यहां से आ गया a इज इक्वल टू 2। दो वैल्यू हमारे पास यहां से आ गई a की। अब अगर a की दो वैल्यू आई हैं तो आपको d निकालना है। ऐसे ही सिमिलरली d की दो वैल्यू आ जाएंगी। तो d निकालने के लिए आपको कॉमन डिफरेंस निकालना ना, तो d निकालने के लिए आप इस वैल्यू का यूज कर लो इक्वेशन नंबर फर्स्ट का, है ना। तो फ्रॉम इक्वेशन नंबर फर्स्ट, फ्रॉम फर्स्ट पहले मैंने लिया a इज इक्वल टू 2, पहले मैंने a इज इक्वल टू 2 के लिए वैल्यू कैलकुलेट की। तो यहां से देखो, तो 2 इंटू 2 4 हो जाएगा, 2 इंटू 2 प्लस 7d इज इक्वल टू 32, है ना। तो 7d इज इक्वल टू 32 माइनस के 4, तो d इज इक्वल टू 28/7, और 7 4 जो 28, तो d इज इक्वल टू आ गया इसके लिए 4। तो a इज इक्वल टू 2 के लिए d कितना आ गया 4 आ गया। अब a की जगह 30 यूज करो, फॉर a इज इक्वल टू 30, इसके लिए यूज करते हैं। तो दैट इज 2 इंटू 30 प्लस 7d इज इक्वल टू 32, है ना। तो 7d इज इक्वल टू 60 और माइनस 32, तो 60 इधर जाएगा माइनस का 60 और प्लस का 32, तो 7d इज इक्वल टू फिर से बचेगा माइनस के 28, तो यहां से d आ गया माइनस के 4। तो एक आ गया d प्लस के 4, एक आ गया d माइनस के 4, है। दोनों वैल्यू के लिए d आ चुका है, एक प्लस का 4 और एक माइनस का 4। क्लियर है? अच्छा क्वेश्चन था बच्चों, बार बार प्रैक्टिस करना है आपको। बहुत प्यारा क्वेश्चन था, और 2024 के अभी रिसेंटली पेपर में पूछा गया है ना। 2024 के पेपर का क्वेश्चन है, लेकिन क्वेश्चन बहुत प्यारा था, कंसेप्चुअल क्वेश्चन था, बिल्कुल कंसेप्ट पे बेस्ड था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 33, जल्दी से बताएं कौन कौन बच्चा इस क्वेश्चन को कर सकता है। क्वेश्चन नंबर 33, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताओ कौन कौन बच्चा इस क्वेश्चन को कर पा रहा है। मुझे कौन बच्चा इस क्वेश्चन का आंसर देगा। क्या बोल रहा है, देखो, द 17th टर्म ऑफ एन एपी इज 5 मोर देन द, बच्चों 17th टर्म ऑफ एन एपी इज 5 मोर देन द ट्वाइस इट्स 8th टर्म। मतलब जो A17 है, तो ध्यान दो,
A17 जो है वो 5 ज्यादा है, तो 5 ज्यादा है किससे? ट्वाइस इट्स 8 टर्म, A8 के ट्वाइस से। ये देखो ये स्टेटमेंट लिखा गया है, ठीक। पहले सॉल्व करें इसे, तो A प्लस 16D इज इक्वल टू 5 प्लस 2 A प्लस 7D है ना। अब क्या हो जाएगा? A प्लस 16D इज इक्वल टू 5 प्लस 2A प्लस 14D। गॉट इट? अब देखो 2A है ना, ऐसा करते हैं, इंटरचेंज करते हैं, A को एक तरफ और D को एक तरफ, ऐसे करके इंटरचेंज कर लेते हैं जिससे इक्वेशन बन जाए, है ना। तो 2A को यहां रखा, A को उधर ले गए, माइनस के 1 प्लस के 14D और माइनस के 16D है ना, प्लस के 5 इज इक्वल टू 0। गॉट इट? इसको तो मैंने यहां लिख दिया एज इट इज और इस सबको इधर ले आया, तो ये बनेगा A माइनस 2D और प्लस के 5 इज इक्वल टू 0। चाहो तो उसको ऐसे लिख लो, A माइनस 2D इज इक्वल टू माइनस 5, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। इक्वेशन नंबर बन गई मेरी फर्स्ट। अब चलते हैं सेकंड स्टेटमेंट पर। क्या बोल रहा है? इफ 11th टर्म ऑफ एन AP इज 43, 11th टर्म मतलब A11 हमें दिया है 43, फाइंड इट्स nth टर्म, nth टर्म पूछा है, तो A11 जरा कैलकुलेट करें, A प्लस 10D इज इक्वल टू 43, इक्वेशन नंबर सेकेंड। अब इक्वेशन नंबर फर्स्ट और सेकंड दोनों को सॉल्व करते हैं। फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड दोनों को सॉल्व करते हैं ना, दोनों को सॉल्व करते हैं। तो देखो क्या आएगा, A माइनस 2D इज इक्वल टू माइनस 5 और A प्लस 10D इज इक्वल टू 43। गॉट इट? साइन चेंज करो क्योंकि मुझे A कैंसिल आउट करना है, माइनस माइनस और ये माइनस, तो ये कैंसिल आउट हो गया। तो माइनस के 10 और माइनस के 2, माइनस के 12D इज इक्वल टू माइनस के 43 और माइनस के 5, माइनस के 43 और माइनस के 5 48 हो जाएगा, है ना। इट इज अ माइनस के 48। अब माइनस से माइनस गया और 12 से गया 4 टाइम, तो D इज इक्वल टू आ गया 4, D इज इक्वल टू आ गया 4। इस D की वैल्यू को रखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में। फ्रॉम इक्वेशन नंबर फर्स्ट, A माइनस 2 इंटू 4 इज इक्वल टू माइनस 5, तो A इज इक्वल टू माइनस 5 और प्लस के 8, तो A इज इक्वल टू आ जाएगा 3। 2 4 8, इधर चला गया तो माइनस का था, इधर चला गया तो प्लस का हो गया। A आ गया और D आ गया, A आ गया और D आ गया। मुझे क्या निकालना है? AN। तो AN इज इक्वल टू A प्लस N माइनस 1 इंटू D, राइट। तो AN इज इक्वल टू, ये कितना आ गया है? 3 प्लस N माइनस 1 इंटू D कितना आ गया है? D आ गया आपका 4, इट इज 4। तो AN इज इक्वल टू 3 प्लस 4N माइनस 4, तो AN इज इक्वल टू 4N को पहले लिख लो और माइनस के 4 में से 3 गया तो माइनस का 1 बचा, सो ये आ गया अपने पास AN। 4N माइनस 1, 4N माइनस 1, 4N माइनस 1, ये हमारे पास आ गया AN। कितना आ गया? 4N माइनस 1। गॉट इट? सो दिस इज अवर आंसर। देख लो, बहुत प्यारा क्वेश्चन था, 2020 के पेपर में आया हुआ है बच्चों, 2020 के पेपर में आया हुआ है, बहुत प्यारा क्वेश्चन है ना। 2020 के पेपर में आपसे क्वेश्चन पूछा गया है। कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताएं कि अभी ये लेक्चर कैसा लग रहा है, आप क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हो या नहीं कर रहे हो अपने साथ में, है ना। क्वेश्चंस कैसा लग रहा है? अभी हमारे पास बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, मैं एक क्वेश्चन आपको होमवर्क के लिए दे रहा हूं। ये क्वेश्चन आपको होमवर्क में करना है बच्चों। अगर ये क्वेश्चन आपने होमवर्क में कर लिया और इसका आंसर मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दिया तो अपन समझ जाएंगे कि हाँ आप घर पे बैठ के पढ़ाई कर रहे हो। अगर ये क्वेश्चन आपने नहीं किया और इसका आंसर कमेंट सेक्शन में नहीं किया, इसका मतलब आप पढ़ाई नहीं कर रहे हो, आपकी पढ़ाई बिल्कुल भी अच्छी नहीं चल रही है। अगर इस क्वेश्चन को आपने अटेम्प्ट कर लिया मतलब आप पढ़ाई कर रहे हो और आपको और ज़्यादा ज़रूरत है जिससे आप अच्छे मार्क्स गेन कर पाएँ। और जो बच्चा इसका आंसर नहीं दे पा रहा है, इस क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पा रहा है, इसका मतलब उसको बहुत ज़्यादा ज़रूरत है वीडियो देखने की। वो लेक्चर को लेक्चर पे देखो, हर लेक्चर को बार बार देखो और जितनी बार देखोगे उतने ही ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे तो बात बनेगी।
है ना। तो इस क्वेश्चन का आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करोगे और मुझे बताओगे कि इसका आंसर क्या आ रहा है। इस क्वेश्चन का आंसर क्या आ रहा है ये आप मुझे बताओगे, और क्या आप अटेम्प्ट कर पा रहे हो ये भी मुझे बताओगे। तो गाइस ये लेक्चर कैसा लग रहा है कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे।